बस हम ये चाहते हैं बाबूजी कि इस बार रमेश प्रसाद मिश्रा के घर की दिवाली पूरी दुनिया देखे। अरे आए रमेश प्रसाद मिश्रा। बस ये नहीं समझ में आ रहा शांति जी की दिवाली खास कैसे मनाए, एकदम खासम खास। लो फिर और सुन लो। अरे ये तो बहुत ही आसान है। घर की लक्ष्मी के लिए इस बार खूब अच्छी अच्छी खरीदारी कर डालो। कौन लक्ष्मी? लो फिर और सुन लो। तुमको घर की लक्ष्मी नहीं पता है क्या? कौन है घर की लक्ष्मी बताओ? हम हैं लक्ष्मी, हम पैसे लाते हैं। तुम घर की लक्ष्मी हो? अरे तुम महिषासुर हो, हम है घर की लक्ष्मी। और सुनो, इस बार धनतेरस पर ना हमारे लिए सोने का हार ले लेना बस। हमारे लिए एक जोड़ी सोने की पाजेब। अच्छा। और हाँ, बनारसी साड़ी लाना मत भूलना हमारे लिए। और एक लखनवी शरारा। अब भाईजान हमारे लिए पटियाला सूट। अच्छा। और हाँ, मेकअप किट जरूर लेना, और वो भी ब्रांडेड। ये सब किया था महिषासुर ने। चुप रहो। बेगम देखिए, हमें खास दिवाली बनानी है, दिवाला नहीं। अब त्योहार भी कितने बदल गए ना मास्टर जी। सही कह रही हैं बड़ी भी। अब हमारे जमाने वाली सादगी कहाँ रही। अरे हमारे जमाने में कितनी सादी दीपावली हुआ करती थी। घरों के आगे मिट्टी के दिए जलाए जाते थे, रंगोली, 4 मिठाइयाँ, परिवार के लोग और 4 दोस्त, बस हो गई दिवाली। सही कह रहे हैं मास्टर जी। उन दिनों घर से निकलते ही बाजार में मिट्टी के दियों की सैकड़ों लाइनें लग जाती थी। उन दिनों तो बड़ी भी पूरा बाजार ही मिट्टी की चीजों से भरा हुआ होता था। मिट्टी के दिए, मिट्टी के घरौंदे, मिट्टी के खिलौने। और आपको याद है बड़ी भी, वो मिट्टी के बुड्ढा बुड्ढी जिनकी गर्दनों पे स्प्रिंग लगी रहती थी और हिलाव तो ऐसे ऐसे करते रहते थे। सही कह रहे हैं मास्टर जी। और वो कागज की पंखुड़ियों से बना सजावट का सामान, शक्कर के गट्टे, बताशे और चीनी के खिलौने। और बड़ी भी, हम तो बाजार से लक्ष्मी जी के पोस्टर के साथ साथ मधुबाला और मीना कुमारी के पोस्टर भी ले आते थे। अरे हमारा तो पूरा कमरा ही पोस्टरों से भरा हुआ होता था। सही कह रहे हैं मास्टर जी। पहले तो हफ्ता हफ्ता भर पहले से बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी मास्टर जी। हम तो इसीलिए त्योहार से काफी वक्त पहले ही अपने घर गृहस्थी का सामान जाकर ले आते थे। सही कह रही हैं बड़ी भी। अब दिन कितने तेजी से बदल गए ना। कहाँ वो मिट्टी के दियों की जगह मोमबत्ती ने ले ली। अब तो लाइट भी चाइना की, पटाखे भी चाइना के। अरे इन चाइना के पटाखों में हमारे जमाने वाले पटाखों वाली बात कहाँ। डर गए मास्टर जी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम इस वक्त लखनऊ के बाजारों में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, यहाँ की दिवाली का उत्साह देखते ही बन रहा है दोस्तों जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैट्स क्लब की तरफ से इस बार सबसे खास दिवाली बनाने वाले को 5 लाख, जी हाँ 5 लाख का इनाम मिलने वाला है दोस्तों। जी हाँ, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विनर वोटिंग से होगा, तो वोटिंग लाइन का खास ध्यान रखिएगा और अपने खास दोस्त BBC को ही वोट करिएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, चलिए उनसे राय लेते हैं दिवाली के बारे में। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। जी BBC सुबह सुबह क्या मुराई कर रहे हैं भाई? अभी हम पत्रकार हैं, लाइव है सर। आप लाइव हैं? हेलो। जी जी सर, इस बार की दिवाली पर आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारियां पूरी हैं जी। मसलन सपोज करिए पटाखे जलाते समय किसी का हाथ जल जाए तो हमारे हम पट्टी, पेन किलर सब रेडी है। मान लीजिए कि उड़ता हुआ रॉकेट सूं करके किसी के घर में घुस जाए और धमाका हो जाए, आग लग जाए, अमूमन हो ही जाता है। तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर भी तैयार है, गोदाम भरे पड़े हैं। जी, इस बार दिवाली पर कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? कोई संदेश नहीं देना चाहेंगे, हम अपना फोन नंबर देना चाहेंगे। बहुत मारे जाएंगे। देखिए, बात यह है कि आमतौर पे दिवाली के दिन पटाखे जलाते समय किसी का हाथ, मुंह, पिछवाड़ा से लग जाए या तन बदन में आग लग जाए
तो फिर हमारे नंबर पे कॉल करें, हमसे अपॉइंटमेंट लें, हम 24/7 उपलब्ध रहेंगे। जी कोई ऐसा संदेश, बढ़िया संदेश देना चाहेंगे जिसमें कोई कट ना रहा हो, जल ना रहा हो? तिरछी नजर से मैं बीबीसी छाप देंगे। शांति जी, आप हर बार धनतेरस की खरीदारी की लिस्ट बनवाती हैं, लेकिन सामान तो पूरा कभी आता नहीं। आता नहीं है या तुम लाते नहीं हो? देखो अब हमारा मुंह मत खुलवाओ मिश्रा जी। पिछली बार धनतेरस पे घर पे आते समय हमने तुमसे क्या कहा था? कोई बर्तन अर्तन लेते आना, तो क्या लाए थे तुम? क्या लाए थे? चम्मच लेकर आए थे। अरे शांति जी, तो आपने कहा था ना कि कोई बर्तन लेते आना, तो चम्मच भी तो बर्तन है। बस 2 चम्मच, 1 दर्जन भर भी नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस बार हम स्टील की कढ़ाई और कुकर लेंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, ले लीजिएगा, लिख लेते हैं। और हाँ, पूजा का सामान लिख लो, और एक बड़ा सा नारियल देखकर ले लेना, नहीं तो सर पे फोड़ देंगे। किसके? तुम्हारे और किसके। और हाँ, तांबे का लोटा लिखना मत भूलना। और चौकी तो पिछली बार वाली चल जाएगी, सही है वो। अभी लिखो गुड्डू के 2 जोड़ी कपड़े, आदि और पूजा के भी 2-2 जोड़ी, और लिखो बाबूजी की चप्पल और बाबूजी का एक धोती कुर्ता लिखो। शांति जी, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, बैंक भी जाना है, जरूरी काम है। और हाँ मिश्रा जी, हर बार हम एक गुल्लक जरूर लेते हैं, वो भी लिख लो, गुल्लक जरूर लेकर आना। पिछली बार वाली भर गई क्या? नहीं, वो हम कह रहे थे कि इस बार लोहे की ले लेते हैं। मिश्रा जी, मिट्टी की गुल्लक में जो बात होती है ना, वो ताले चाबी वाली लोहे की गुल्लक में कभी नहीं आ सकती। बात तो सही कह रही हैं शांति जी, ताले चाबी वाली तो तिजोरी भी होती है, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली वालों की बचत तो मिट्टी की गुल्लक में ही होती है। और एक सबसे जरूरी बात। क्या? अरे वो बात हुई थी ना इस बार धनतेरस पर कोई बड़ी चीज लेने की। हाँ तो बेगम, तय तो हो चुका है ना, फ्रिज लेके आएंगे। फ्रिज नहीं मियाँ, वॉशिंग मशीन। बेगम, फ्रिज में क्या बुराई है? अच्छा, तो ऐसे वॉशिंग मशीन में क्या बुराई है? बेगम देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। हमारा ये जो फ्रिज है ये खराब हो चुका है। सुबह हम जो सब्जी बनाते हैं ना, शाम तक खराब हो जाती है, फिर हमें दोबारा सब्जी बनानी पड़ती है। आटा वाटा जो गूंदते सब तो? कपड़े धोते धोते हमारे हाथ में छाले पड़ गए हैं। इस बार फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, हमारे लिए कपड़ा धोना आसान हो जाएगा। ऐसा है मिश्रा जी, खाना तो हमको बनाना पड़ता है, तुम तो सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर दुकान पर घूमने के लिए चले जाते हो। हम दुकान पर घूमने जाते हैं शांति जी। और नहीं तो क्या, काम तो मजनू करता है। बेगम देखिए, हम आपके शरारे को बिना फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के अपने इन हाथों से गदगद करके धो दिया करेंगे ना। आप तो बस हमारे आटे हमारी बात मान जाइए। आटे? हमारे नाते हमारी बात मान जाइए ना। फैसला हो चुका है। ठीक। तुम्हारे साथ भी? आपके साथ भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो हमने कब कहा कि हमारे साथ कुछ हुआ है? हमारे साथ भी एकदम दुरुस्त है सर। बच्चा पार्टी। अब्बूजान, ये लीजिए हमारे पटाखों की लिस्ट। ध्यान से पढ़िएगा। 150 अनार बम, 1000 फुलझड़ियाँ, 250 रॉकेट बम, 450 पॉकेट बम। बेटा, आप लोगों को किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला करने जाना है क्या? नो नो नो। तो बच्चों, इतना असला बारूद किस लिए मंगवाया है? इतने पटाखे दिवाली पर कौन जलाता है? पापा, ये पटाखे दिवाली के लिए नहीं है। दिवाली के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है? पापा, ये तो छोटी दिवाली की लिस्ट है, बड़ी दिवाली की लिस्ट तो हमने अभी तक बनाई नहीं है? और अब्बूजान, बड़ी दिवाली के लिए अभी इतनी जल्दी नहीं है, आप उसके लिए पटाखे ना परसों ले आइएगा। नहीं नहीं, इतने पटाखे नहीं दिलाएंगे, बस इतने बिल्कुल नहीं दिलाएंगे, बिल्कुल नहीं दिलाएंगे। हमें जो लाना होगा हम अपने हिसाब से ले आएंगे, ठीक है? पापा, हाँ? खास दिवाली का इनाम भूल गए क्या? दिवाली का मतलब होता है पटाखे, और खास दिवाली का मतलब होता है खास पटाखे। कुछ 1000 खर्चा करिए और लाखों जीतिए। और वैसे भी मिर्जा अंकल से कम पटाखे आपके बच्चे चलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
अब्बू जान, खास दिवाली के इनाम का सोचिए। खास पटाखे होंगे तभी तो खास दिवाली होगी। और अगर मिश्रा अंकल ने हमसे ज़्यादा पटाखे खरीदे तो उनको ये इनाम नहीं मिल जाएगा। अरे बेटा, तो फिर इतनी फुलझड़ियों से क्या होगा? अगर दिवाली खास मनानी है तो फुलझड़ियां डबल कर दो। हम नवाब लोग हैं बेटा, हमारी दिवाली भी एकदम नवाबी होनी चाहिए। देखिए, रॉकेट बम, पॉकेट बम सब 3 गुना कर दीजिए। 4 गुना कर दो। 5 गुना। 6 गुना। 10 गुना कर दीजिए। लगता है पापा और अंकल 5 लाख जीतने के चक्कर में 10 लाख के पटाखे दिलवा देंगे। या अल्लाह, आप लोग कब तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपना नुकसान करते रहोगे? बिल्कुल सही कह रही बड़ी भैया। अरे नालायकों, अरे दीपावली का त्योहार तो होता ही है बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक। कम से कम इस दीपावली को तो अपनी इन बुराइयों को छोड़ दो हमेशा हमेशा के लिए। ये इनाम तो हम ही जीतेंगे मिर्जा। आपकी ये तमन्ना भी अधूरी रह जाएगी मियाँ, क्योंकि मुकाबला तो हम ही जीतेंगे। लड्डू जीतोगे। तहजीब। लड्डू तहजीब। हरी बोल। अबे आसिक, बहुत चौड़े से माल छाप रहे हो इस समय, लेकिन याद रखना मोहल्ले में रहना है तो बिट्टू बिट्टू कहना, रंगदारी पड़ेगी बेटा। अरे बिट्टू भैया, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है बेटा। ऊपर वाले का आशीर्वाद के भरोसे इतना ना रहो कि तुमरे विषय में सोचना पड़े। मतलब अब बिट्टू को बैठने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हारी दुकान में। भैया उठोगे तो पीछू क्यों ना, नेताजी बैठने दो। आइए बिट्टू, बैठिए, चाय पियेंगे? अबे त्योहार का समय, इतना माल छाप रहो, मिठाई खिलाओ। मिठाई? अरे अब मालिक ने हमें मिठाई नहीं खिलाई तो हम आपको कहाँ से खिला दें। वैसे ये बताइए, दिवाली की क्या तैयारी है इस बार? अबे अपनी क्या इस बार क्या उस बार, पिछली बार भी कुंवारे थे और इस बार भी देख ही रहे हो तुम अकेले घूम रहे हैं। मतलब इस बार भी कुंवारे। हमारी अम्मा की बहुत इच्छा थी कि शादी हो जाए हमारी। उनके बक्सा में एक सुआ पंखी कलर की साड़ी रखी है, जब भी देखते हैं रुलाई छूट जाती। सोची था कि शादी हो जाए तो धनतेरस वाले दिन तुम्हारी भाभी को लेकर चले जाएं, एक मंगल सूत्र दिला दी। लेकिन 20 साल से सोची रहें, पैसा भी सब जुआ में हार जाते हैं, शादी भी नहीं हुई रही। सब दिल की दिल में बेटा धरी है। बिट्टू भैया, इस बार लक्ष्मी जी की पूजा मन से कीजिए, अगली दिवाली तक लक्ष्मी घर में पधारेंगी। अबे अम्मा के जाए के बाद फिर हम लक्ष्मी ही जी का केवल पूजा है। हम तुमको बता रहे हैं, जब कानपुर में रहते थे, फिर पूजन के बाद जब हम बाहर निकलते थे और आतिशबाजी करते थे ना, फिर मोहल्ले वाले केवल वाह वाह करते थे। टेम्पो भर के पड़ाका लाई तरह पूरा मोहल्ला मिल के छुड़ाता था। सवेरे तक चलती थी आतिशबाजी अपनी। अरे तो इस बार पटाखा वटाखा लाए कि नहीं? अबे आगे नाथ न पीछे पगहा, न मेहरिया, न लड़का, न बच्चा, कह के लिए लाई पटाखा, खुद चलाई खुद सुनी। अपने भी 2-4 लौंडे होते, कोई कहता बाण दिलाओ, कोई कहता अनार दिलाओ, कोई कहता पापा पटाखा दिलाओ, कोई कहता फुलझड़ी दिलाओ। अंकल पटाखे दिलाओ ना, फुलझड़ी दिलाओ ना। बिट्टू भैया, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। अबे बिल्कुल टोपा माइसीन हो क्या? हम कह रहे हैं हमारे 3-4 लौंडे पर्सनल होते अपनी मेहनत के, ये जाने किसका बच्चा है। अंकल पटाखे लेकर दो ना, फुलझड़ी लेकर दो ना। अरे बिट्टू भैया, बच्चा तो बच्चा होता है, अब वो चाहे आपका या किसी और का। बिट्टू भैया, सारे बच्चों के अरमान तो एक ही तरह होते हैं ना। अबे बिल्कुल सही कह रहे हो आशिक, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे अपना लौंडा हो चाहे पड़ोसी का लौंडा हो।
तुम बेटा, ये लो पटाखा खरीद लेना, वो वाले खरीदना जिससे जलो ना। कपड़े खरीद लेना और मिठाई खरीद लेना, ठीक बच्चे? अंकल आपको गले लगा सकता हूँ? चलो बेटा कुछ। अबे आशिक, अगर हमारे बाप समय से शादी कर देते तो सबसे छुटकवा लड़का इतने बड़ा होत और सबसे बड़ा तुम्हारे इतना होता, और बीच में जो 4-5 होते वो आइडिया नहीं कितने बड़े बड़े होते। शांति जी, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थोड़ी महंगी पड़ रही थी, इसलिए ये सेमी ऑटोमेटिक ले आए हैं। खोलकर कहाँ लगा दें? खबरदार जो इसकी पैकिंग खोली तो। क्यों? हमने कहा था ना मिश्रा जी कि फ्रिज आएगा इस बार, तो फिर? हमारी बात तो सुनिए शांति जी। लो फिर और सुन लो, लगता है अब तुमको हमारी बड़ी बिंदी का खौफ भी खत्म हो गया है। बेगम, खौफ का सोच सोच कर ही तो हमारी ऐसी हालत हुई जा रही है। हमने सोचा था कि इस बार त्योहार के मौके पर आप अपना बड़ा दिल दिखाएंगी। मियाँ, हमारा बड़ा दिल देखने के चक्कर में आपने हमारे दिल के अरमान आंसू में बहा दिए। अब हम क्या करें? करना क्या है शांति जी, इस बार इसी से एडजस्ट कर लीजिए, अगली बार आपको फ्रिज भी दिलवा देंगे। खोलकर कहाँ लगा दें? खबरदार जो इसको खोला ये ऐसे ही वापस जाएगी। और अगली बार क्यों, इस बार क्यों नहीं? बेगम देखिए, आपने कह दिया, हमने सुन लिया। अब हमारी आपसे इतनी सी इल्तिजा है कि अगली दिवाली तो छोड़िए, हम आपको इसी ईद पर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ला के देंगे, हैं? अब हम इसको खोल के यहीं लगा दें? खबरदार मियाँ, अगर हाथ भी लगाया तो हम बता दे रहे हैं, और ख्याल रखिए, एक बार हमने अपने मन में ठान लिया ना तो फिर हम अपने दिल के भी नहीं सुनते। और सुने भी क्यों? जब हमने बता दिया था पिछली बार, तो फिर ऐसी गलती हुई क्यों? अब इस क्यों का जवाब हम कहाँ से लाएं? तो फिर इसे बिना खोले जहाँ से लाए वहीं वापस कर दीजिए। वापस नहीं जा सकती। तो फिर ठीक है, हम चले जाते हैं। खुदा हाफिज। बेगम, अब तुम इसको वापस कर दो या हमको वापस कर दो बस। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एक्सचेंज। एक्सचेंज? हाँ एक्सचेंज। बेगम, हम नवाब, एक्सचेंज करना हमारे उसूलों के खिलाफ। नहीं, हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा। लो फिर और सुन लो, ये देखो, अरे जब पिछली बार ऑनलाइन सेल लगी थी तो उसमें एक्सचेंज ऑफर आया था ना, उसमें तो अपना पुराना सड़ा हुआ मोबाइल भी चेंज करने के लिए उतावले हुए जा रहे थे, और अब देखो। मियाँ, आप क्या हंस रहे हैं? आप भी तो अपनी दुकान के जो कांच गिलास थे वो एक्सचेंज करने तुरंत निकल पड़ते हैं। अब क्या हो गया आपको? बेगम, हमारा मतलब है कि हम मिश्रा जी के साथ किसी भी तरह का कोई सौदा नहीं करेंगे। सेम हियर, नो नेवर। ओह, नो नेवर वाले एक्सचेंज तो तुमको करना ही पड़ेगा, और आज ही। सही कह रही हैं शांति भाभी। ठीक है, पर हमारी वॉशिंग मशीन 25,000 की है और इनका फ्रिज है 10,000 का। बाकी के पैसे ये कैसे दे पाएंगे? मामी है, हमारा जो फ्रिज है वो 30,000 का है। आप अपनी सोचिए कि 5,000 कैसे देंगे? अरे वो हाँ, वो हम इस पे जीएसटी लगाना तो भूल ही गए। भैया जीएसटी लग जाएगी तो ये 35,000 की है। जीएसटी तो हमने भी नहीं लगाया, तो उस हिसाब से तो हमारे फ्रिज की कीमत हुई 40,000 रुपए। अरे भैया, आना जाना जोड़ लो तो 45,000 की है। हाँ, तो लोडिंग चार्ज मिला के हमारा फ्रिज हुआ 50,000 का। अरे भैया, आना जाना जोड़ लो तो 45,000 की है। हाँ, तो लोडिंग चार्ज मिला के हमारा फ्रिज हुआ 50,000 का। बहुत सही। पापा और अंकल इतने कंफ्यूजन में आप दोनों एक दूसरे को काहे बेकार हैं? मम्मी, हम तो कहते हैं आप दोनों के बिल देख लो, यहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यहीं गत्ते में होगा बिल। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे है ये देखो, 11,500 रुपए। सकीना, जरा अपना भी देखो। हाँ, एक मिनट भाभी। हमारा भी 11,500 भाभी। हाँ, सेम टू सेम।